हर हर महादेव। जय मां पार्वती। इस बार प्रदोष व्रत दिवाली के पहले शुक्रवार को है। इस साल का प्रदोष व्रत बहुत ही खास है। इस व्रत में शिवजी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। नवंबर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। शुक्रवार के व्रत को शुक्र प्रदोष के व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान शिवजी का पूजन किया जाता है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल शाम के समय की जाती है। इस बार प्रदोष व्रत दिवाली के पहले शुक्रवार को है। इस साल का प्रदोष व्रत बहुत ही खास है। जानते हैं प्रदोष व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त, प्रदोष व्रत महत्व। प्रदोष व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करें, पूजा सामग्री। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहां मिलती रहे। भगवान भोले बाबा मां पार्वती चैनल सब्सक्राइब करने वालों को शीघ्र सारी मनोकामना पूर्ण करे। इस व्रत में शिवजी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस बार दिवाली से पहले का प्रदोष व्रत बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन धनतेरस और शुक्रवार का प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं। शुक्र प्रदोष व्रत सुख, समृद्धि, सौभाग्य और धन प्रदान करने वाला माना गया है। नवंबर माह के प्रदोष व्रत। इस बार नवंबर माह में 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। नवंबर माह का पहला शुक्र प्रदोष व्रत इस बार 10 नवंबर धनतेरस के दिन है। पहला व्रत धनतेरस के दिन होने की वजह से व्रती पर मां लक्ष्मी की पूजा की भी विशेष महत्व है। नवंबर महीने के शुक्ल पक्ष का दूसरा शुक्र प्रदोष व्रत 24 नवंबर को है। पहला शुक्र प्रदोष व्रत। नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लगकर अगले दिन दोपहर 1:57 पर समाप्त होगा। प्रदोष व्रत के प्रदोष काल की पूजा का समय शाम 5:03 रात 8:08 तक रहेगा। दूसरा शुक्र प्रदोष व्रत। नवंबर माह का दूसरा प्रदोष व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 नवंबर को रात 7:06 से लगकर अगले दिन 5:22 पर समाप्त होगा। प्रदोष व्रत के प्रदोष काल की पूजा का समय शाम पूजा समय रात 7:06 रात 8:06 तक रहेगा। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति आर्थिक संकट से घिरा रहता है उसे प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्रती पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। प्रदोष व्रत कथा में अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के अनेक उपाय बताए गए हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की प्रतिमा के सामने सबसे पहले 8 दीपक सारी दिशाओं में एक एक कर जलाकर रख दे। फिर जौ के सत्तू में घी और शक्कर मिलाकर भगवान शिव को उसका भोग लगाते हुए भगवान के सामने अपनी मनोकामना बताएं। प्रदोष व्रत कथा में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो उसे प्रदोष व्रत में शाम के समय मंदिर के शिवलिंग का दूध और शहद से अभिषेक करें। इससे आपको कर्ज मुक्ति के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलेगी। सूर्यास्त होने का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग होता है। आधा प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर का सूर्यास्त समय अवश्य जांच लें। प्रदोष व्रत चंद्र मास की शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है। प्रदोष में क्या न करें। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण न करें। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करें। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में क्या क्या रखें।
पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, शमी पत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करें। प्रदोष व्रत की विधि जानते हैं। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगाजल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ॐ नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत की महिमा। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा, उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का महत्व जानते हैं। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। जानते हैं प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करें। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। रात जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।
दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारी यहां मिलती रहे।